This is IIT 2011 paper 2 problem and it is based on thermodynamics. ये conceptual problem है और इसमें दिया क्या है कि you have a cyclic process for an ideal gas जो कि monatomic nature की है, उसका cyclic process PV ग्राफ में दिखाया गया है, A to B, B to C, C to D and D to A. इसमें से D to A जो ग्राफ है कर्व, इसके बारे में यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, बट जस्ट एक शेप का आइडिया है. अदरवाइज ए बी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, बी सी इज कांस्टेंट वॉल्यूम, सी डी इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो हर एक प्रोसेस के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं. उन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड. वी हैव टू सेलेक्ट. इसमें एक स्टेट जैसे ए टू बी है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके साथ लिंक हो सकते हैं. तो एक एक करके देखते हैं. इसको करने में जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, एक तो वर्क बाय द गैस. वर्क बाय द गैस हम लोग लिखते हैं पी डी वी का इंटीग्रेशन, या कांस्टेंट प्रेशर हो जिसे हम लोग पी डेल्टा वी लिखते हैं. और ये पॉजिटिव तब आता है इफ इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स गैस वर्क कर रही है. अगर ये पॉजिटिव आया तो माना जाएगा गैस इज डूइंग वर्क. ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. दूसरा ये है जो आइडियल गैसेस हैं उनका इंटरनल एनर्जी इज NCV डेल्टा टी. CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इस फार्मूले की भी फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है. हमें केवल ये आइडिया होना चाहिए कि डेल्टा यू हमारा पॉजिटिव होगा इफ टेम्परेचर राइजेस. तो डेल्टा टी पॉजिटिव हो जाएगा. और PV बराबर होता है nRT. तो टेम्परेचर तब राइज होगा जब P और V का जो प्रोडक्ट है, इफ PV प्रोडक्ट राइजेस देन T राइजेस, देन इंटरनल एनर्जी राइजेस. तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने के लिए PV ग्राफ से क्या हमें फाइनली चेक करना होगा, P और V का प्रोडक्ट बढ़ रहा है या कांस्टेंट या घट रहा है. और हीट का पॉपुलर इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज डेल्टा यू प्लस वर्क बाय द गैस, या समटाइम इसको हम लोग NCP डेल्टा टी लिख सकते हैं, और NCV डेल्टा टी जैसा केस हो. अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है स्पेशली तो ये लिख देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये लिख देंगे. और अगर उस प्रोसेस में डेल्टा टी बढ़ रहा है, डेल्टा टी पॉजिटिव यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली हम कह देंगे हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी सिस्टम हीट गेन कर रहा है. क्यू पॉजिटिव मीन्स हीट इज गेन बाय द सिस्टम. तो अगर हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, तो क्लियरली हीट विल बी गेन्ड. और अगर टेम्परेचर घट रहा है इनमें से किसी एक तरह के प्रोसेस में, हीट विल बी लॉस्ट बाय द सिस्टम. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. अब एक करके देखते हैं इसमें. जैसे पहला पार्ट है ए बी. तो ए बी इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम देखें तो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर. तो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड ए बी के बारे में, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम अगर घट रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि P और V का प्रोडक्ट घट रहा है. देयरफॉर वी कैन क्लेम कि टेम्परेचर घट रहा है. देयरफॉर इंटरनल एनर्जी घट रही है. इंटरनल एनर्जी घट रही है तो अब इसको हम लिंक कर देंगे. इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. तो ए स्टेटमेंट हमारा
एक तो पी से लिंक हो जाएगा, राइट। अब इंटरेंसी के बारे में हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं हीट के बारे में। हीट कैसी, अभी बताया था मैंने, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट हम डायरेक्टली एक इक्वेशन से बता सकते हैं, एनसीपी डेल्टा टी। उसमें डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डायरेक्टली हम डेल्टा टी पे ध्यान दें, और डेल्टा टी अभी चेक कर लिया हमने, टेम्परेचर घट रहा है, यू घट रहा है, और जब टेम्परेचर घट रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो क्यू नेगेटिव आ जाएगा। क्यू नेगेटिव आने के लिए हीट सिस्टम लूज करेगा, हीट इज लॉस्ट। तो ए के साथ पी आर के साथ भी हो गया, राइट। ए बी प्रोसेस में पी भी सही है और आर भी सही है। अब रह गया हीट और एनर्जी क्लियर हो गया। वर्क के बारे में देखते हैं। वर्क इज डन ऑन द गैस, ये सही है गलत, लेट अस चेक। ए बी में तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो यानी हम सिस्टम एक तरह से प्रेस हो रहा है। जब सिस्टम प्रेस होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द गैस। तो ये ए बी में टी भी सही हो जाएगा, राइट। तो ये चारों ही तीन सही हो जाएंगे ए बी के लिए, ए बी प्रोसेस। अब आगे के स्टेटमेंट देखते हैं बी सी में। बी सी में क्या होगा, तो बी सी कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्लियरली जो एकदम से हमें पता लगता है वर्क इज जीरो, तो टी तो नहीं होगा। हीट के बारे में देखते हैं, हमें बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो तो हीट के लिए हम शॉर्ट स्टेप देखेंगे, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे पता लगता है, पी और वी का प्रोडक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर घट रहा है, ध्यान दें, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर घट रहा है, मींस पी और वी का प्रोडक्ट घट रहा है। पी और वी का प्रोडक्ट घट रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा टी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्यू भी नेगेटिव, यानी हीट लॉस्ट हो रही है, यू कम हो रहा है। ये सारी चीजें एक ही चीज से निकल आएंगे। तो बीसी प्रोसेस में एनर्जी डिक्रीजेस, यस। तो बीसी में पी सही होगा, बीसी में पी सही हुआ। हीट इज लॉस्ट आ गया, हीट क्यू नेगेटिव है तो हीट इज लॉस्ट, हीट इज लॉस्ट तो आर सही हो गया। और वर्क जीरो था तो वर्क डन कहना ठीक नहीं है, ये नहीं होगा, तो ये दो सही होंगे बीसी में। अब उसके बाद आता है, एक सेकेंड, नाउ सी डी। तो सी डी में देखते हैं क्या है। सी डी इज व्हाट, सी डी इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। एक बी ही जैसा है, बस थोड़ा उल्टा है, यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीबी का प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यू बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो एन सी पी डेल्टा टी पॉजिटिव आ जाएगा, तो हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ यहीं हमें मिल गई। सी डी में एनर्जी बढ़ रही है, ये आ जाएगा क्यू। हीट डेल्टा टी पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट, हीट इज गेन्ड, एस सही हो जाएगा। वर्क इज डन ऑन द गैस, तो चूंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंशन ऐसे ऐसे, तो वर्क बाय द गैस होगा। वर्क इस केस में बाय द गैस, वर्क बाय द गैस होगा। गैस एक्सपेंड कर रही है तो दैट मीन्स टी पार्ट गलत होगा, ये ऐसा नहीं, केवल दो सही होंगे इसमें, क्यू एंड एस। अब एक और चेक कर लेते हैं क्या है, डी ए। डी ए इज व्हाट, डी ए ये है, डी ए में
यहाँ पे तो जो वैल्यूज है उनका यूज आ गया। देखो डी टू ए वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं था, तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ घटा या बढ़ा, इसको हम पीवी के प्रोडक्ट्स देखेंगे। यही यहाँ स्पेशल इसीलिए वैल्यूज दी गई, अब इनका यूज आ रहा है। तो डी पर पी और बी का प्रोडक्ट क्या है, 9 पीवी। ए पर है 9 पीवी, एस 3 into 3। तो डी और ए पर टेम्परेचर क्या हो गए, सेम, क्योंकि डी और ए पर पी और बी का प्रोडक्ट सेम आ गया। मैं फिर से बता दूं, डी पे पीवी और यहाँ पीवी दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स डेल्टा टी इस केस में 0 है। दैट मीन्स यू हमारा दोनों स्टेट पे सेम है, तो इंटरनल एनर्जी ना तो बढ़ी ना तो घटी, राइट। तो डीए में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। हीट के बारे में देखते हैं भी, वर्क के बारे में भी देखते हैं। तो डीए प्रोसेस में मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम जब भी कम होगा यानी गैस प्रेस होगी, गैस का वॉल्यूम कम होने के लिए गैस पर वर्क होता है, गैस पर वर्क होता है यानी वर्क इज डन ऑन द गैस। तो डीए के लिए आई विल से कि डीए के लिए ये सही हो जाएगा टी। और हीट इंटरनल एनर्जी तो आएगी नहीं कोई चेंज। हीट के बारे में देखते हैं, यहां पर वर्क ऑन द गैस है, तो W तो हो गया नेगेटिव, W हो गया नेगेटिव, W हो जाएगा नेगेटिव, यस। तो W हो गया नेगेटिव और डेल्टा यू क्या है डीए में 0। क्यों 0 है, क्योंकि ए और डी दोनों स्टेट पर टेम्परेचर सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि पी और वी का प्रोडक्ट दोनों जगह पर 9 है। 9 3 into 3 9, यहाँ 3 into 3 9। तो क्यू फाइनली नेगेटिव हो जाएगा। क्यू नेगेटिव मीन्स हीट इज लॉस्ट। तो डीए के साथ फिर आर भी सही हो जाएगा। तो आर और टी इसके ऑप्शन होंगे डीए में। डीए में आर सही होगा स्टेटमेंट और कॉलम 2 में टी, राइट। तो इस पूरी प्रॉब्लम में जो की पॉइंट है वो ये 2-3 है। एक तो ध्यान रखना कि क्यू अगर नेगेटिव आ रहा है यानी सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वहां अगर टी घटना बढ़ना हम चेक करें तो सारा आंसर आ जाता है। टी घटना बढ़ना पी और बी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। हमारा टी जो है पी और बी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।